सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर हाजिर हैं अश्विनी और अभिलाषा। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री ने आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। JECC में आयोजित की जा रही है नव विधान न्याय की नई पहचान पर आधारित प्रदर्शनी। केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश को दी 9,300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश MOU की हुई ग्राउंड ब्रेकिंग। त्योहारी सीजन को देखते हुए शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान के तहत कार्रवाई जारी। खाद्य सुरक्षा टीम ने पकड़ा नकली सरस और कृष्णा घी। मामला दर्ज कर नमूना जांच शुरू। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीतापुरा स्थित JECC में आयोजित नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत नए आपराधिक कानूनों पर आधारित इंटरएक्टिव प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव कुमार शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रदर्शनी में भारत की नई आपराधिक संहिताओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये कानून देशवासियों को औपनिवेशिक मानसिकता और गुलामी की प्रतीक पुरानी दंड प्रणाली से मुक्त कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदृष्टिपूर्ण पहल है। भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम एक प्रकार से विकास और न्याय दोनों का समन्वय करने वाला कार्यक्रम है। एक और तो तीनों आपराधिक नए कानून जिसके माध्यम से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में हम आमूल चूर परिवर्तन करना चाहते हैं। देश भर की जनता को संविधान से मिले हुए सारे अधिकार समय पर और सुलभ तरीके से मिले, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। इसका परिचय कराने वाली एक अत्याधुनिक प्रदर्शनी यहाँ पर शुरू हो रही है और मेरा इस सार्वजनिक कार्यक्रम से आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सभी लोगों को, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे अधिवक्ता बनने वाले विद्यार्थी हो, ये सभी को मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस प्रदर्शनी को जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ये प्रदर्शनी उसको सटीक तरीके से दिखा रही है। प्रदर्शनी में लाइव डेमो के माध्यम से आगंतुकों को नए कानूनों की जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने FSL के 56 वाहनों और महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कूटी और मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस पहल को भारत की न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक परिवर्तन की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि यह सुधार प्रधानमंत्री की अपराध और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को सशक्त बनाते हुए न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, आधुनिक, त्वरित और जन केंद्रित बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि नई संहिताएं न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि आमजन के बीच न्याय के प्रति विश्वास को भी और गहरा करेगी। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति श्री संजीव शर्मा भी उपस्थित रहे। भाई और बहनों, आपने देखा आज हम नए कानून, आपराधिक कानूनों के संबंध में एक जागरूकता बढ़ाने तथा इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये नए कानून स्वतंत्र भारत के न्याय तंत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है और इस पूरा श्रेय इसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जाता है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प, अटूट इच्छा शक्ति है, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि भारत को उपनिवेशिक मानसिकता की हर पीढ़ी से मुक्त करना है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों नए कानून स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है।
ये नए कानून आम आदमी के जीवन को आसान बनाएंगे तथा प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग से न्याय प्रक्रिया सरल, त्वरित और पारदर्शी बनेगी। पीड़ितों के अधिकारों को इन कानूनों में प्राथमिकता दी गई है, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय और सम्मान मिल सकेगा। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इन कानूनों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये कानून भारतीय मूल्यों, भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हमारी सरकार ने नए कानूनों के प्रावधान को रूप में लागू करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JCC में 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। श्री शाह नवीन आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय 6 दिवसीय प्रदर्शनी नव विधान न्याय की नई पहचान के उद्घाटन के लिए जयपुर आए थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपए के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग की। उन्होंने प्रदेश के लगभग 40 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 240 करोड़ रुपए एवं दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया। उन्होंने 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश के दूरदर्शी विकास की संकल्पना को समर्पित विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना का विमोचन भी किया। राजस्थान के विकास को तेज गति देने के लिए राइजिंग राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ के MOU हुए, उसमें से 3 लाख करोड़ के MOU जमीन पर उतर चुके थे और 4 लाख करोड़ के आज भूमि पूजन का कार्यक्रम इसी मंच से समाप्त हुआ है। और इसके साथ हजारों करोड़ रुपए के विकास के कार्यक्रम यहां शुरू हुए हैं। मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। राज्य सरकार द्वारा संचालित शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने ब्रह्मपुरी, शंकर नगर और रामगढ़ मोड़ पर स्थित अग्रवाल एंड कंपनी के प्रतिष्ठानों पर दबिश देकर सरस और कृष्णा ब्रांड के लेबल लगे नकली घी को बरामद किया। प्रारंभिक जाँच में संदेह होने पर दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों से पुष्टि करवाई गयी। सरस घी के प्रतिनिधि श्री गजेंद्र सिंह मौके पर पहुँचे और उत्पाद को नकली करार दिया। उन्होंने ब्रह्मपुरी थाना में FIR के लिए लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। सरस घी का नमूना FSS एक्ट के तहत विधिवत रूप से लिया गया। टीम ने मौके से 200 ml के 40 और 1 लीटर के 3 और 500 ml के 6 कार्टन नकली देशी घी को बरामद किया है। कृष्णा घी के प्रतिनिधि कमल टाक ने WhatsApp के माध्यम से उत्पाद के नकली होने की पुष्टि की। मौके से कृष्णा घी का भी नमूना लिया गया और ब्रांड की नकल को देखते हुए शेष स्टॉक को सीज कर दिया गया है। यह कार्रवाई शनिवार देर रात 1 बजे तक चली। सभी सैंपल जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे गंभीर रोगियों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। इस योजना ने हजारों ऐसे रोगी जिन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, हृदय, गुर्दा या अन्य गंभीर रोगों के कारण जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी, उन्हें नया जीवन दान दिया है। विगत करीब 1.5 वर्ष के समय में ही इस योजना ने लगभग 2.5 लाख गंभीर रोगियों को 1900 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार देकर जीवन का वरदान दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि योजना में सबसे पहले कैंसर के 73 नए डे केयर पैकेज जोड़े गए। इसके बाद इसमें चरणबद्ध रूप से जीरियाट्रिक केयर पैकेज, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए पैकेज, ओरल कैंसर विशेष योग्यजनों के लिए नए पैकेज, रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एंड स्किन ट्रांसप्लांट, कार्डियो थोरेसिक एंड वस्कुलर सर्जरी तथा आयुष सहित अन्य पैकेज शामिल किए गए। और पिछली योजना में 1800 पैकेज के मुकाबले इसमें करीब 2200 पैकेज हो गए हैं। योजना का दायरा बढ़ने से गंभीर रोगियों को उपचार लेने में आसानी हुई और लोगों का जीवन बचाना संभव हो सका। बता दें कि योजना में वर्तमान में 1 करोड़ 34 लाख परिवार पंजीकृत हैं। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।